अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप जनाब ठीक होंगे। हम जैसे सेकेंड ईयर स्टार्ट किए हुए थे उसका चैप्टर नंबर 4 और वहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म डिस्कस कर ली थी। और 2 पॉइंट फॉर्म के लास्ट पे जो रिजल्ट हमने डिस्कस करने थे वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 2 पॉइंट फॉर्म। आपको पता है कि 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये होती है जी आपके पास। अगर मैं ध्यान से देखें, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर ले, ये वाला इस तरफ आके डिवाइड कर दूं। पहले तो मैं ये बनाऊं कि ये आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या दे रही है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये था इसका कि आपके पास x और y एक्सिस का एक सिस्टम है और यहाँ पे एक लाइन है प्यारे बच्चों, ये एक लाइन है और आपको इसके ऊपर कोई 2 पॉइंट्स का पता था। फॉर एग्जांपल मेरे पास पहला P पॉइंट था जो कि था x1 और y1 मुझे पता था। दूसरा मेरे पास Q पॉइंट था जो कि x2 और y2 था, मुझे पता था। 2 पॉइंट्स थे, दोनों मुझे पता थे। और इक्वेशन बनाने के लिए एक आपने अपनी तरफ से पॉइंट ले लिया था R, जिसको आपने कहा था x और y, जिसको हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट कहा था। मुझे एक बात बताएं, आपको ये P Q R तीनों क्या नजर आ रहे हैं? ये है इंपॉर्टेंट रिजल्ट और बहुत अहम है ये। आपको ये P Q R क्या नजर आ रहे हैं? आपको ये P Q R कोलिनियर नजर नहीं आ रहे, एक ही लाइन पे नजर नहीं आ रहे। तो हमने एक रिजल्ट बनाना है कोलिनियर पॉइंट्स का। देखें क्या, मैं इस 2 पॉइंट फॉर्म को प्रूव कर चुका हूं, तो मैं ये वाला हिस्सा लाके इस तरफ डिवाइड कर देता हूं नाउ, कि मैं कह देता हूं y माइनस y1 ओवर ये वाला लाके इस तरफ डिवाइड कर दें, x माइनस x1 इज इक्वल टू ये वाला हिस्सा बच गया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये क्या है? y माइनस y1, ये y माइनस नहीं, ये r और p की बात हो रही है। y माइनस y1 ओवर x माइनस x1, ये स्लोप है जी किसकी? आर पी की या पी आर की। तो पी आर की क्या है? स्लोप है ये पी और आर की, पी और आर की। और y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये स्लोप है पी क्यू की। होए होए, ये क्या है? 2 पॉइंट फॉर्म अपने आप में इतना बड़ा एविडेंस है इस बात के लिए कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर हों तो उनकी स्लोप्स आपस में इक्वल होती हैं। तो मैं इस रिजल्ट को देखते हुए, तो ये देखिए मैंने उसी से निकाला है रिजल्ट। मैं इससे कह देता हूं, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर जी, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर स्लोप्स आर इक्वल। और ये हमने बकायदा तौर पे प्रूफ देख लिया, मैथमेटिकली प्रूफ इसका देख लिया कि ये कैसे हुआ है। तो आप यहां से 3 बातें कह सकते हैं, एज जैसे कि P Q R आर कोलिनियर पॉइंट्स, जैसे ये हमें नजर आ रहा है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि पी क्यू की स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू की पी आर की स्लोप ऑफ क्यू आर और स्लोप ऑफ पी आर, ये सारी सेम होंगी विद द हेल्प ऑफ दिस। एंड ये चीज हमने पहले प्रूफ कर ली थी। तो ये बाकायदा तौर पे प्रूफ हो गया कि अगर मेरे पास पॉइंट्स कोलिनियर हो तो उनकी स्लोप बराबर होती है। इसके साथ साथ एक और चीज बहुत ज्यादा अहम है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं जी, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट है जी, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। क्या है जी? ये जी हाउ वी चेक
कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स की कोलिनियरिटी हम कैसे चेक करेंगे? ये ले कैसे चेक होंगे? आप एक चीज का ख्याल रखें, क्या आपके पास पी क्यू पॉइंट कह लें, पी और क्यू कह लें, ये पी और क्यू है, और पी और आर कह लें, पी और आर कह लें, तो ये बराबर स्लोप आने का मतलब है कि ये कोलिनियर है। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ध्यान से मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसको सॉल्व कर लें, एक्स को वाई को सभी को मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास एक आंसर आएगा। अच्छा, अगर मैं ये डिटर्मिनेंट एक निकालूं, कौन सा डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट ये है x1 x2 x3 y1 y2 y3, ऐसे नहीं, ऐसे को चलो, और 1 1 1। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने से यकीनन आपके पास कोई रिजल्ट बनेगा। तो फॉर दिस वन केस, इस केस में वो क्या होगा, इस केस में x है y है, ये होगा x1, ये होगा y1, इसमें x2 और ये होगा y2, कुछ ये सीन होगा, क्योंकि इसमें आपने जो पॉइंट लिए हैं, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 का है, दूसरे को x2 y2 का है, तीसरे को x और y का हुआ है, या आप ऊपर से नीचे की तरफ को आ जाए, तो आपने इसी तरीके से x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये चेंज करते जाने। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट मैंने बनाया कैसे है, आप इनको मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन एक देखते हैं ना, जो आपके पास इक्वेशन आएगी, वो इक्वेशन को अगर हम समराइज करें तो मेरे पास ये डिटर्मिनेंट बनता है। मतलब क्या कि इस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट और इस का रिजल्ट सेम निकलता है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर इस सारे का आंसर 0 के इक्वल हो गया तो हम कहेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो जब भी मुझे चेक करने हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, तो मैं डिटर्मिनेंट लूंगा, मैं तीनों पॉइंट्स के x वाले एक तरफ, तीनों पॉइंट्स के y वाले दूसरे कॉलम में, और 1 1 1 को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख के सॉल्व कर लूंगा। अगर उसका आंसर 0 आ गया तो ये है, और अगर आंसर 0 नहीं आया तो ये कोलिनियर नहीं है। और ये कैसे बना है, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? अगर आप इसको वैसे मैट्रिसेस वाले तरीके से, डिटर्मिनेंट वाले तरीके से ओपन करके देखें, प्यारे बच्चों, x लिखें, ये रो भी छोड़ दें और कॉलम भी छोड़ दें, तो आपके पास ये जो डिटर्मिनेंट बनेगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसके नतीजे में आपके पास ऐसे सॉल्व करके एक इक्वेशन बन जाएगी ना, वो वही इक्वेशन होगी जो आप इनको मल्टीप्लाई करने से बनते हैं। इसका मतलब इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन सेम है। अब मसला रहेगा कि ये कैसे बना है, ये बना है इससे, और ये कैसे प्रूफ हुआ है, ये पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में प्रूफ बता दिया है। तो ये बाकायदा तौर पे हर एक चीज की डिटेल्ड डिस्कशन है कि हर चीज कैसे बन रही है, किस तरीके से यहां पे आ रही है। अच्छा, ये आपके पास कोलिनियर वाली कंडीशन थी, और ये था जो मैं आपको लास्ट वीडियो में नहीं, क्योंकि टाइम कम बच जाना था तो इतनी चीजें डिस्कस करनी थी, इसलिए मैं नई वीडियो में ले गया। अलबत्ता 2 पॉइंट फॉर्म हमने डिस्कस कर ली। हम चौथी फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं जो है इंटरसेप्ट फॉर्म। दैट इज चौथी फॉर्म। फोर्थ वन इज इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म? आपके पास x और y एक्सिस का एक सिस्टम है, ये आपके पास एक लाइन है, ये लाइन x एक्सिस को भी और y एक्सिस को भी कट कर रही है, तो यकीनन x इंटरसेप्ट भी है और y इंटरसेप्ट भी है, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म है। इंटरसेप्ट फॉर्म का दूसरा मतलब टू इंटरसेप्ट फॉर्म है। देखें, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि ये जो डिस्टेंस है ना, ओरिजिन से x का डिस्टेंस ये a है, तो ये पॉइंट हुआ a और 0। और इसी तरीके से मैं कह दूं कि ओरिजिन से ये डिस्टेंस y एक्सिस पे b है, तो ये पॉइंट बना 0 और b। तो ये आपके पास पॉइंट a है, ये आपके पास पॉइंट b है, और ये आपके पास वो आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो हम हर एक में ले रहे हैं, जिसके बिना हम इक्वेशन नहीं बना सकते। ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है p। लेट p x y be एनी पॉइंट, एनी मीन आर्बिट्रेरी होता है बेटे, आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन लाइन passes थ्रू जो कि पास हो रही है
ए के अंदर से और बी के अंदर से। ये फिगर में नजर आ रही है। अब आप देखें आपके पास इस लाइन के लिए इंफॉर्मेशन क्या है, आपको लाइन के बारे में पता क्या है। मुझे सिर्फ ये पता है कि आपको ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं बस। अगर 2 पॉइंट्स पता हो तो हमने ये कौन सी फॉर्म लगानी है, 2 पॉइंट फॉर्म। तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म लगा रहा हूं। तो यही तो बेसिकली हमने सीखा है, जैसा उसने डाटा दिया है मैंने वैसी ही फॉर्म यूज करनी है। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होगी मेरे पास, 2 पॉइंट फॉर्म इज, वो होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो आप ऐसे कह लेना, आप इसको कह लें ये है x1 और ये कह लें ये है y1 और ये है आपके पास x2 और ये है आपके पास y2। तो आप इसमें वैल्यू लगा दें, क्या बनेगा मेरे पास z, y माइनस y1 मेरे पास 0 है इज इक्वल टू y2 मेरे पास क्या है, y2 b है और y1 मेरे पास क्या है, 0 है। x2 मेरे पास क्या है, 0 है और x1 मेरे पास a है और x माइनस x1 तो x1 मेरे पास a है। ये बना मेरे पास सवाल। तो मैं मजीद इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास बन गया y इज इक्वल टू b और माइनस a इंटू एक्स माइनस a। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे, बना माइनस का ay इज इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी। और मजीद मैं इसको सॉल्व करूं तो ये वाला उधर ले जाएं, तो ये वाला वो वाला इधर ले आए तो बना बी एक्स प्लस ए वाई, ये वाला इधर आके प्लस हो गया, ये वाला उधर जाके प्लस हो गया, इज इक्वल टू ए बी। ये बनी मेरे पास। और मैं मजीद ये काम करूं, ये सबसे अहम काम है और यही चीज देखी जाती है। मैं इस तरह 1 ले आऊं, 1 ले लाने का तरीका क्या है, मैं डिवाइडिंग बाय ए बी कर दूं, डिवाइडिंग बाय ए बी। तो जब मैं ए बी के ऊपर डिवाइड कर दूंगा इसको, तो देखें ए बी के ऊपर ये डिवाइड होगा तो बी कट जाएगा प्यारे बच्चों, तो नीचे ए बचेगा और यहाँ पे ए कट जाएगा, नीचे बी बचेगा और यहाँ पे दोनों कट जाएंगे। तो चेक कर लें, ये होती है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको कहते हैं 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। ये ले। तो ये जो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म आपको नजर आ रही है, जिसको सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, ये कब लगानी है? पहली चीज तो ये उस वक्त लगानी है जब आपको 2 इंटरसेप्ट दिए हों। दूसरी चीज, इस बात का ख्याल रख लें कि जो x के नीचे a है, a क्या है, a जो है इसको कहते हैं x इंटरसेप्ट, ओरिजिन से x एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस पॉइंट का। और ये जो b है इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट। तो ये चेक कर लें, दिस इज कॉल्ड माय इंटरसेप्ट फॉर्म। और अगर ये a और b आपको दिए हुए हो, मतलब कि 2 इंटरसेप्ट्स आर गिवन, तब आप हमेशा ये लगाएंगे। और अगर एक इंटरसेप्ट हो तो आपने ये देखना है वो इंटरसेप्ट कौन सा है, वो x का है तो x वाला लगना है, x इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी। और अगर वो y वाला है तो ये देखना है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर दोनों इंटरसेप्ट दिए गए हैं तो ये लगनी है। इसलिए इसको कहते हैं प्योर इंटरसेप्ट फॉर्म या सिंपल इंटरसेप्ट फॉर्म या 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, सारी इसके नाम। तो ये थी जी इंटरसेप्ट फॉर्म और उसकी थ्योरी। मैं ये सिमेट्रिक या पैरामीट्रिक फॉर्म के ऊपर इधर ही डिस्कशन कर दूं, छोटा सा है, इसमें कोई फर्क ही नहीं है, कोई मसला नहीं है इसमें, ये आपको वैसे ही समझ आ जाना है। फॉर एग्जांपल मैं 5वां डिस्कस कर रहा हूं जी, सिमेट्रिक फॉर्म। 5वां देखिए क्या है, आपने यही देखना है ना बना कैसे है। ये तो बहुत छोटा सा काम है। इसको पैरामीट्रिक फॉर्म भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है। क्या होती है, अच्छा जरा ध्यान से देखिएगा, आपको इधर ही समझ आ जाना है, ये इसमें करने वाली कोई ऐसी बात है ही नहीं। ये एक आपके पास लाइन है, चलिए ये लाइन क्या, ये तो ओरिजिन से गुजार दी, ओरिजिन वाली ना ले, ओरिजिन वाली तो स्पेशल केसेस में आ जाती है।
कोई और लाइन, ये लाइन जो है ना वो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है अल्फा, अल्फा क्या है, अल्फा इंक्लिनेशन है, ये हमें पता है, इसमें हमें इंक्लिनेशन पता है। और एक चीज का ख्याल रख लें, इंक्लिनेशन का टैन ले लें तो स्लोप आ जाती है, इंक्लिनेशन का हमें पता है, एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये कि मुझे इसके ऊपर कोई से पॉइंट दो गिवन है, ये फॉर एग्जांपल पी पॉइंट है, ये मुझे पता है, तो इसलिए मैं कह देता हूँ x1 और y1, और ये q पॉइंट वो है जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है जिसके साथ मैंने रिलेशन फाइंड करना है, जिसका मैं रिलेशन देखना चाहता हूँ। अगर मैं ये कहूँ ध्यान से, ये p वाला पॉइंट गिवन है और ये इंक्लिनेशन गिवन है, इसमें आपको दिया क्या होगा, इसमें हमारे पास इंक्लिनेशन अल्फा एंड पॉइंट इज गिवन, एक पॉइंट दिया होगा, एक इंक्लिनेशन दी होगी। तो आपको पता है कि आप इसका tan ले लें तब भी स्लोप आ जाती है, और अगर ये दो पॉइंट है, अगर इनके दरमियान डिस्टेंस इसको मैं r कह दूं, ध्यान से याद रखना है, मुझे बताया मैं क्या पी क्यू की स्लोप निकाल सकता हूं। ध्यान से देखें, स्लोप ऑफ पी क्यू कैसे निकलेगी, तो ये ऐसे निकलेगी y माइनस y1, y के अंदर से y वाला निकाल दें, x के अंदर से x वाला निकाल दें, ये पी क्यू की स्लोप आ गई। एक तो स्लोप मैं ऐसे निकाल सकता हूं, दूसरा क्या मैं इस अल्फा का टैन लेके भी इस लाइन की स्लोप नहीं निकाल सकता, तो स्लोप पी क्यू की मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं। एक तो मैं ये दो पॉइंट यूज कर लूं, दूसरा मैं ये अल्फा इंक्लिनेशन यूज करूं, तो ये टैन अल्फा होता है। अब ये इससे मैंने जो स्लोप निकाली है वो भी इस लाइन की है, इन पॉइंट से जो निकाली है वो भी इस लाइन की है, तो दोनों बराबर हो सकती है, तो मैं दोनों को बराबर रख लेता हूं। ध्यान से देखें, देयरफॉर y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इज इक्वल टू tan अल्फा। और tan किसके इक्वल होता है, tan बराबर होता है sin अल्फा ओवर cos अल्फा के। तो फिर ऐसे ही करें कि ये वाला sin अल्फा इधर चला गया तो क्या बन गया, बन गया y माइनस y1 ओवर sin अल्फा, ये वाला sin अल्फा इस तरफ आ गया और ये वाला x माइनस x1 इस तरफ आ गया, तो ऊपर बन गया x माइनस x1 ओवर cos अल्फा। तो ये दोनों के दोनों, ये r p और q वो जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है उसका डिस्टेंस है, इसको r कह लें, इसको कहते हैं जी सिमेट्रिक फॉर्म। ये मेरे पास है जी सिमेट्रिक फॉर्म। तो सिमेट्रिक फॉर्म प्यारे बच्चों मेरे पास क्या हो गई, सिमेट्रिक फॉर्म मेरे पास हो गई y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर कॉस अल्फा इज इक्वल टू r से। और r क्या है, r जो पॉइंट आपके पास होगा उससे आर्बिट्रेरी पॉइंट तक का डिस्टेंस है, याद रखिएगा। और यहां पे आपको दो चीजें याद रखने की जरूरत है, एक अल्फा इंक्लिनेशन क्या है, इंक्लिनेशन आपको गिवन होगी, अल्फा यहां पे इंक्लिनेशन, और दूसरा पॉइंट एक आपको गिवन होगा जो कि x1 और y1 है। तो आप इसको r के इक्वल ले लें या इसको r के इक्वल लेके आप ये इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास थी सिमेट्रिक फॉर्म। तो अब आप देखें कि आप सिमेट्रिक फॉर्म तक हर एक का प्रूफ और कोलिनियर पॉइंट के बाकायदा तौर पे प्रूफ कर चुके हैं, और जैसी इंफॉर्मेशन होगी हम वैसे ही इसमें फॉर्म लेकर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल देंगे। तो ले जी, ये हमारा आज का लेक्चर जो वाइंड अप हुआ। आप सारे अपना ख्याल रखें। फीमान अल्लाह जी, अल्लाह हाफिज।